नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉडलाइट में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की, अनसर्टेन टाइम्स की। बात शुरू पैंडेमिक से हुई थी, लेकिन लाइफ में बाकी के जो अनसर्टेन टाइम्स है, हमने उसके बारे में भी बात की। हमने उसके बारे में भी देखा कि क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन से वे आउट्स हो सकते हैं। यानी थियोरेटिकल बातें हमने बहुत की। अब एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। आज आपको मैं एक विजुअलाइजेशन, गाइडेड मेडिटेशन के तौर पे बताने जा रही हूँ। इसने मुझे बहुत मदद की है। यानी कई डिफ़िकल्ट और अनसर्टेन टाइम्स में जब मैं ये मेडिटेशन करती थी तो मैं बहुत इजीली उस वक्त से पार हो पाई। तो ये आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। विजुअलाइजेशन है तो ये आपके माइंड की उपज है, क्योंकि जब ये मेडिटेशन कई लोगों को मैंने करवाई, उनमें से कुछ एक का फीडबैक आया कि इसे करते हुए बीच में हमें डर लगता था, क्योंकि इसमें हम पानी की सतह पे फ्लोट करते हैं और फ्लो करते हैं। यानी दोनों काम करते हैं, फ्लोट भी करते हैं, फ्लो भी करते हैं। कई लोगों को लगा कि हम डूब जाएंगे। उस डर की वजह से वो इस मेडिटेशन को प्रॉपरली और पूरा नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज कर लिया हमने कि इससे बजाय डायरेक्टली आपको अपने शरीर को पानी की सतह पे छोड़ने के, आप जैसे वो सड़क किनारे बच्चों के टब्स मिलते हैं इन्फ्लेट करके यूज़ करने वाले, वो ले सकते हैं। राफ्टिंग टाइप के वो छोटी राफ्ट ले सकते हैं, जिसका मटेरियल इतना स्टर्डी हो, इतना सॉलिड हो, इतना मजबूत हो कि वो किसी चट्टान से टकरा के फटे ना और आपके डूबने का डर ना हो। क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन है, आपकी विजुअलाइजेशन है। तो आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आप खुद को रिलैक्स करके 2-3 लंबी सांसें लेकर पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें। उसके बाद जब मैं गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट करूँगी, तब तक आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को एक दिलासा दे दीजिए, एक कंफर्मेशन दे दीजिए कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, आई एम परफेक्टली सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तो आपको मेडिटेशन के दौरान डूबने का डर पर्टिकुलरली नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, बिना वक्त गवाए मेडिटेशन के लिए चलते हैं। आप किसी भी आरामदेह स्थिति में, पोस्चर में बैठें। भले ही वो आलती पालती मार के बैठना हो, चेयर पे बैठना हो या लेटना हो, शरीर को सुखदायी अवस्था में ले आएं। 2-3 गहरे लंबे सांस लें और जब सांस छोड़ें तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। यानी आती सांस ऊर्जा लाएगी, जाती सांस बॉडी से सारी टेंशन बाहर लेकर जाएगी। अब खुद को एक मैसेज दे दें कि आप अपनी इस इमेजिनेशन में बिल्कुल सेफ हैं। विजुअलाइज कीजिए, सुबह का समय, भोर का उजाला फैल रहा है। आप नदी के किनारे पानी में बैठे हैं। पानी की ठंडक को महसूस कर रहे हैं। पानी आपके पैरों को या आपके शरीर को छूकर बह रहा है। आप अपनी राफ्ट उठाकर पानी में डालते हैं।
और उस पर लेट जाते हैं और आंखें बंद करके स्वयं को फ्लोट करना और फ्लो करना महसूस करते हैं। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। नीला साफ शफ़ाफ़ आसमान, कहीं कहीं कोई बादल इस तरह आवारा घूम रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी फैमिली से, अपने परिवार से अलग हो गया हो और भटक रहा हो। नदी के दोनों तरफ ऊंचे पेड़ और पेड़ों से छनके आती धूप जैसे आपसे आंख मिचौली खेल रही हो। पेड़ों के पीछे कहीं कहीं से दूर से झांकते पहाड़, जैसे वो भी आपके बहने को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए हैं, बहुत क्यूरियस हैं वो। आप फ्लो कर रहे हैं। पर खुद को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा पालने में खुद को बिल्कुल सेफ महसूस करता है या माँ की गोद में, आप उसी तरह से खुद को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे हैं। नदी के पानी के बहने की आवाज़ बहुत शांतिदायक है। आपके तन मन पे एक अजीब सी ठंडक, एक शांति छाती जा रही है। ये बहता पानी जैसे अनसर्टेन टाइम, अनजाना समय, और ये राफ्ट जो आपको इस पानी के बहाव से एकदम सेफ लेकर जा रही है, मानो अपने हाथों में उठाकर। ये यूनिवर्स की, एग्जिस्टेंस की सुरक्षा है आपके चारों तरफ, उससे आपका ख्याल है। अनसर्टेन टाइम्स हैं, पर सुरक्षा भी है, और आपको इस फेथ के सहारे बिना टेंस हुए, स्ट्रेस लिए, एंग्जाइटी लिए इससे पार होना है और इस तरह बड़े मज़े से बहते हुए पार हो जाना है। नदी भी बिल्कुल धीमी गति से बह रही है, धीरे धीरे, जैसे कोई गर्भवती औरत धीर गंभीर सोच सोच कर पाँव उठाती हो। आप बहे जा रहे हैं। सुबह की ठंडी ठंडी हवा पेड़ों से झांकती, आँख में चौली खेलती, धूप की किरणें, नीला आकाश, ये सब बहुत सुकून देने वाला। नदी का बहाव और कम होने लगा, उसका फैलाव बढ़ता है तो बहाव कम होता है। आपको अपनी राफ्ट के धीरे धीरे चलने का एहसास हो रहा है। आप इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसका मज़ा ले रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं।
आपकी राफ्ट धीरे धीरे एक किनारे की तरफ बहने लगी और एक पत्थर से अटक कर रुक गई। आपको इतना आनंद आ रहा था कि उसका रुकना आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप आंखें खोल के देखते हैं तो पाते हैं कि आप बिल्कुल तट पे लगे हैं। आपकी राफ्ट पत्थर से लगी है। आप राफ्ट से उतरकर उस पत्थर पर चढ़कर पेड़ों की तरफ चलने के लिए अपनी राफ्ट पानी में से उठा लेते हैं। आप सड़क के ऊपर चलना शुरू करते हैं जो पेड़ों के पीछे बनी हुई है। जगह आपकी जानी पहचानी, रास्ते आपके जाने पहचाने, बस ये बहाव जाना पहचाना नहीं था। यानी ये संसार, ये जीवन, नोन सर्कमस्टांसेस, जानी पहचानी घटनाएं, जाना पहचाना रूटीन का जीवन, उसमें ये कुछ समय आया अनसर्टेनिटी का, अनजाना। पर आप इस अनजाने समय से डरे नहीं। आप इसके ऊपर फ्लोट करते हुए और फ्लो करते हुए, यानी सतह पर तैरते हुए बहने लगे। इस एहसास को आप अच्छी तरह अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कुछ पल के लिए ही सही आंखें बंद करके इस फीलिंग को ले आइएगा। इस फीलिंग को अपने शरीर में एक एक सेल में, एक एक पोर में समा जाने दीजिए। जब आपको लगे कि ये फीलिंग आपके पूरे शरीर में गहरे बैठ गई है, समा गई है, तब धीरे धीरे अपने हाथ पांव हिलाकर आंखें खोलिएगा। 2-3 लंबे सांस लेकर चंद मिनट लेटे रहिएगा या बैठे रहिएगा और इस फीलिंग को एंजॉय कीजिएगा। क्योंकि किसी भी मेडिटेशन का जो आनंद है, जब हम उसे एंजॉय करते हैं, जब हम उसका मज़ा लेते हैं, जब हम उस एहसास में कुछ देर के लिए जीते हैं, तो वो एहसास बहुत देर तक हमारे साथ रहता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा वही काम करने के लिए, यानी मेडिटेशन करने के लिए उकसाता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हैप्पी मोमेंट्स, खुशी से भरे हुए मोमेंट्स, आनंद के पल जीना चाहता है, तकलीफ के नहीं। तो जब आपको लगे कि ये आपके बॉडी के पूरे सेल्स में समा गई है फीलिंग, तो धीरे से आंखें खोलिएगा। फिर मिलते हैं माइंडफुल मंडे में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।